हेलो एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। और ये हम सीरीज कर रहे हैं एक ड्राइविंग लाइसेंस की इन इंग्लिश में। उसका जो आज हमने जो है ना वो टेस्ट नंबर 25 का सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इफ़ इफ़ अ मैक्रो रिफॉर्म इज़ कैरिड आउट ऑन अ व्हीकल व्हाट प्रोसीजर मस्ट बी कैरिड। इफ़ अ मेजर रिफॉर्म, अगर आपकी गाड़ी को बड़ा मसला है, थोड़ा सा कोई ज़्यादा ख़राब इंजन की ख़राबी हो गई है, उसकी कोई किस्म की, तो क्या प्रोसीजर आप इसके लिए आप फॉलो करेंगे। प्रेजेंट द व्हीकल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल इंस्पेक्शन बिफोर ड्राइविंग अगेन। वो ये जो वो आईटीवी वाले होते हैं वो टेक्निकल इंस्पेक्शन करते हैं, जो आप अपनी गाड़ी को पहले उन पे प्रेजेंट करेंगे, वो पास करते हैं कि आपका इंजन ठीक है या आप सही काम कर रहा है, देन आप इसको ड्राइव कर दोबारा कर सकते हैं। What can promote the appearance of fatigue? फटीग को कौन सी चीज़ प्रमोट करती है, सुस्ती काली को कौन सी चीज़ प्रमोट करती है। पुअर डिज़ाइन ऑफ द सीट आर अदर इंटीरियर एलिमेंट ऑफ द व्हीकल, अगर आपकी जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा वो ज़्यादा थका देने वाली हैं, तो और ज़्यादा गर्मी है कार में, इस तरह के जो इंटीरियर चीज़ें होती हैं ये भी ज़्यादा उसको फटीग को प्रमोट करते हैं। इज़ इट अलाउड टू मेक अ स्टॉप ऑन अ मोटरवे और अ फ्री वे, क्या ये अलाउ है मोटरवे और फ्री वे पे स्टॉप करना। तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं होता, वो सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे एरिया बने होते हैं रेस्ट हाउस वगैरह। नो यू कैन ओनली स्टॉप इज एनेबल्ड एरिया सच एज रेस्ट एरिया ऑन अ टू वे रोड, दो डबल रोड है आने का भी और जाने का। ऑन विच साइड ऑफ एन आइसलैंड यू ट्रैवल, और आप कौन सी जगह पे आप ट्रैवल करेंगे, तो डेफिनेटली अपने जो है वो राइट साइड पे आप ट्रैवल करेंगे। इफ़ योर व्हीकल हैज़ एयर बैग, अगर आपकी व्हीकल का एयर बैग है, इट इज़ मैंडेटरी टू वियर द सीट बेल्ट, तो आपको सीट बेल्ट पहनना लाजमी है, डेफिनेटली लाजमी। सीट बेल्ट का अदर फंक्शन है और एयर बैग का एक अलग फंक्शन है। दिस साइन, ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो आप एक चीज़ देख लें जो पीछे वाइट है और बीच में उसके ब्लू होता है, वो चीज़ आपको फोर्स कर रही है। तो ये क्या कर रही है फोर्स आपको, कि ये चेन है, ये स्नो फॉलिंग में मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है टायर पे, ताकि टायरों की ग्रिप बनी रहती है, फिसलते नहीं हैं। फोर्स टू यूज़ अ चेन ऑफ अदर ऑथराइज डिवाइस इन केस ऑफ स्नोफॉल। कैन ड्राइविंग विद डिप्रेशन काज एन एक्सीडेंट, क्या ड्राइविंग डिप्रेशन के साथ करना है एक्सीडेंट का काज होता है। तो ये बिल्कुल, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं डिप्रेशन में, कुछ और सोच रहे होते हैं वो बंदा, तो ये रॉन्ग डिसीजन बनता है। यस, बिकॉज रॉन्ग डिसीजन कैन बी मेड, आपको समझ नहीं लगती आप क्या कर जाते हैं। इफ़ द पैसेंजर ऑफ अ मोटरसाइकिल डज नॉट वियर अ हेलमेट, अगर एक मोटरसाइकिल पे बैठने वाला जो बैक सीट पे वो हेलमेट नहीं पहनता, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद, ये किस पे डाली जाती है इसकी, जो ड्राइवर है उसी पे उसकी। अगर कार में बैठे हैं तो फिर जो पैसेंजर है उसकी अपनी होती है। ऑन इंटरसिटी रोड टू व्हील्ड साइकिल और मोपेड वेयर शुड दे बी टू मेक अ लेफ्ट टर्न। ये इंटरसिटी है, साइकिल वाले मोटरसाइकिल आपने ज़्यादातर देखा होगा, ये राइट साइड पे चल रहे होते हैं, तो वो कह रहा है कि इंटरसिटी में चल रहा है, तो वो कहाँ से उन्होंने लेफ़्ट टर्न लेना है, तो वो कहाँ से लेफ़्ट टर्न करेगा। ऑन द राइट ऑफ द रोड इफ़ पॉसिबल एंड स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वो कह रहा है कि राइट साइड पे ही रहेगा, वो वहाँ से ही, जब इशारा बंद होगा या सिग्नल का, तो फिर वो वहाँ राइट से करेगा। अगर पॉसिबल हो तो वो रोड से नीचे हो जाए और वहाँ से ही वो लेफ़्ट टर्न ले सकता है। Overallowing driving ability and taking risk are personal characteristics that make you more likely to have an accident. ज़ाहिर सी बात है, जो रिस्क लेने वाले काम होते हैं वो ज़्यादातर यंग पीपल ही करते हैं, ओल्ड तो वैसे नहीं करते। प्रोफेशनल एक वैसे ही समझदार बंदा होता है, वो ये काम नहीं करता। खैर 26, डज प्रोग्रामिंग
GPS नेविगेटर वाइल ड्राइविंग काज डिस्ट्रक्शन द इफेक्ट ड्राइविंग कह रहा है कि आप ड्राइव कर रहे हैं और आप अपने GPS वगैरह को नेविगेटर को उसको रास्ता सेट कर रहे हैं, कुछ छेड़ रहे हैं उसको, तो क्या ये डिस्ट्रैक्शन बनती है? तो ये बिल्कुल चलती गाड़ी में करना डिस्ट्रैक्शन का बायस बनता है। What do the red light on the vehicle in front indicate? ये इसकी रेड लाइट जल रही है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रेड लाइट मीन होता है जब नॉर्मली आपने देखा को ब्रेक लगाते हैं तो रेड लाइट भी जलती हैं। दैट द व्हीकल इज ब्रेकिंग, तो व्हीकल ने ब्रेक किया हुआ है। दिस साइन इंडिकेट द डिस्टेंस, ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इस पर दो साइन, एक तो ट्राइंगल है, ये वार्निंग का, यल्ड का, और ये स्टॉप का है। इन विच द मैंडेटरी स्टॉप साइन ऑफ द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, ये बता रहा है कि जो आपका अगला जो इतने मीटर के 100 मीटर तक आपका साइन आएगा वहाँ पे आपने स्टॉप करना है इसको, अपनी गाड़ी को। इफ़ यू आर ड्राइविंग विद अ व्हीकल फॉर पीपल विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी डज दिस साइन इन इफेक्ट यू, कह रहा है कि आप ड्राइव कर रहे हैं उस जगह पे रिड्यूस मोबिलिटी है वहाँ पे, तो मतलब थोड़ी सी जगह है, तो क्या ये साइन जो आप कार वाले को भी इफ़ेक्ट करेगा? तो बिल्कुल ये वो जो नॉर्मली ये साइन लगे होते हैं उन जगहों पे जहाँ पे लोग गुजर रहे होते हैं और रास्ता एक कह सकते हैं कि वो पक्का सही बड़ा रोड नहीं होता और वो पेडेस्ट्रियन जोन तकरीबन होता है, तो वहाँ पे ये साइन होते हैं। शुड द सेफ्टी डिस्टेंस भी इंक्रीज व्हेन देयर इज़ अ फॉग, क्या जब फॉग हो तो आपको सेफ्टी डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए? डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहिए। यस, टू हैव मोर स्पेस टू रिएक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रेकिंग, आपको जितना दूर रहेंगे जितना फासला होगा अचानक ब्रेक लगाने में आपको आसानी पैदा होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई क्वेश्चन आता हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, इट विल बी अप्रिशिएटेड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।